अब देखिए क्वेश्चन यहां पर दे दिया इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। यह क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया। अब देखिए समस्या समाधान विधि एनसीईआरटी द्वारा अप्रूव्ड मेथड आपका, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि समस्या का समाधान करने वाली विधि, ठीक, यही इसका मतलब है। बेसिकली कोई समस्या होती है, समस्या आपके सामने क्या है, सीटेट का एग्जाम, यही तो समस्या आपके सामने है। अब इसका आपको समाधान करना है, ठीक है। तो यही ये विधि कहती है इसके अंदर कि यहां पर बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, फिर टीचर की तरफ से उसको एक हिंट दिया जाता है। जैसा आपके सामने समस्या है सीटेट का, तो आपके दोस्त यारों ने हिंट दे दिया कि भाई जाके यूट्यूब पर सचिन सर की क्लास देख लियो, काम हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो एक हिंट दे दिया गया, उसके बाद आप लोग समाधान के लिए लग गए, क्लास देखी या किसी बच्चे ने जाके बैच वगैरह ले लिया, नहीं हमको तो पूरे टॉप मानना है, 130 मानने 140 मानने, ठीक। तो आप लोग फिर समाधान की तरफ लग गए और आप लोगों ने समाधान कर लिया। तो यही बेसिकली आपकी होती है समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसको कहते हैं। अब यहां पर पूछ ले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के यानी समस्या समाधान विधि के स्टेप पूछ ले, चरण पूछ लिए कि अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो, तो किस प्रकार से सोल्यूशन करते हो, ठीक है। ये थोड़ी है कि जाते सीटेट का एग्जाम एकदम पास कर दोगे, कुछ स्टेप अपनाए होंगे ना आप लोगों ने इसके लिए। तो पहला स्टेप होता है समस्या के समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या काम करा, आपने समस्या को पहचाना। अब आप लोग क्या थे, घर के अंदर सुस्त पड़े रहते थे, ठीक है, कोई काम नहीं धाम नहीं, कुछ किसी तरीके का काम नहीं। तो आपके घर वालों ने आपकी अंतरात्मा को जगा दिया, अरे निठल्ले पूरे टाइम यहाँ पड़ा रहता है, पड़ी रहती है, जा कुछ काम कर ले, दाम कर ले, ठीक है, नौकरी कर ले, कब तक हमारे पैसों का खाता रहेगा, खाते रहेगी, ऐसी टोंट आपको मार दी। तो आपके अंतरात्मा जगा दी, तो आपने कहा अब तो कुछ काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी टोंट तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो फिर आपने क्या काम करा, कुछ ना कुछ समस्या आपने ली ताकि भाई आगे कुछ काम करा जाए, अपनी जिंदगी को सुधारा जाए। तो सबसे पहले आपने समस्या की पहचान करी कि कैसी क्या ऐसा समस्या ली जाए ताकि अपनी जिंदगी आगे को सुधारा जाए। उसके बाद आपने क्या काम करा, जो भी आपने समस्या की यहां पहचान करी, ठीक है, उसके बाद उस समस्या को आपने डिफाइन करा, यानी उसको परिभाषित करा कि भाई हम तो क्या काम करेंगे, टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने फिर उसको डिफाइन करा, उसको परिभाषित कर लिया कि भाई आप टीचर बनेंगे, कोर्स करेंगे, सीटेट का एग्जाम पास करेंगे और फिर उसके बाद मेन एग्जाम पास करके हम ऐसे ऐसे लगेंगे। तो दूसरे नंबर पर फिर आपने उसको डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद तीसरे नंबर पर क्या होता है, उससे संबंधित जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो जानकारी होती है, जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको ढूंढना आप लोगों ने चालू कर दिया। तभी आप लोगों ने यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर जाकर ढूंढना शुरू कर दिया, भाई सीटेट के एग्जाम को कैसे पास करा जाए, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा ये भी लिख देता इन 1 वीक, इन 1 मंथ ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, और इंफॉर्मेशन के रूप में मान लीजिए आपको मैं मिल गया, ठीक। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फिर आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग करते हो एनालिसिस करते हो, ठीक है। चौथे पॉइंट पर आप लोग लिख सकते हो, आप लोग करते हो फिर एनालिसिस करते हो। क्या काम करते हो, आप लोग करते हो फिर एनालिसिस करते हो, यानी कि विश्लेषण करना आप लोग यहां पर शुरू कर देते हो, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो समस्या है उस समस्या को आप लोग यहां पर टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हो। किसमें, समस्या को टुकड़ों में तोड़ना आप लोग यहां पर शुरू कर देते हो। आपने क्या काम करा, सीटेट का एग्जाम है, इसके सब्जेक्ट को टुकड़ों में तोड़ दिया, भाई सीडीपी ऐसे पढ़ूंगा, यूएस ऐसे पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ूंगा, लैंग्वेज ऐसा करूंगा, सोशल साइंस साइंस है तो ऐसे ऐसे करूंगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग आप लोगों ने बांट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या काम करते हो, देखो यहां पर आपके 2 मेथड और आ जाते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस और आपका सिंथेसिस, ठीक है, एनालिसिस और आपका सिंथेसिस, ये भी आपके 2 मेथड इसी के अंदर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, विश्लेषण और आपके संश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण और आपके संश्लेषण, ठीक है। यानी जो आपने यहां पर सब्जेक्ट को अलग अलग जोड़ा था, फिर आपका एग्जाम नजदीक आ गया, सभी को आप लोगों ने एक साथ जोड़ लिया, सभी को माइंड के अंदर एक साथ कर लिया, चलो भाई एक साथ कर लो, अब अपना एग्जाम देने हम लोग जाते हैं, ठीक। ये सभी को आप लोगों ने क्या काम कर लिया, यहां पर फैक्ट को एक साथ आप लोगों ने सभी को एक साथ जोड़ लिया। उसके बाद आप लोग अपना एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद आप लोगों का स्कोर आ गया, ठीक है, और मेरे से पढ़ोगे तो भाई अच्छा स्कोर आएगा, इतना मैं बता रहा हूं, ठीक। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का क्या आया, जो भी आपका रिजल्ट आया, जो भी आपका परिणाम आया, उसको आप लोगों ने क्या काम करा, उसका आप लोगों ने यहां पर करा मूल्यांकन। क्या काम करा, उसका लास्ट में यहां पर हुआ मूल्यांकन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है
वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आपका होता है मूल्यांकन। तो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रकार से होता है जो सामने मैंने आपको स्क्रीन पर बताया। आई होप या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,